गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन करेंगे प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। इससे पहले हमने प्लांट टैक्सोनॉमी के बारे में अपना सिलेबस है वो कंप्लीट अध्ययन कर लिया है, और आज से जो कि आपका दूसरा पार्ट है प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, कैसे एक न्यू प्लांट का है वो डेवलपमेंट होता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। द साइंस ऑफ द ओरिजिन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट। In a broader sense, plant embryology deals with the study of all the events starting from microsporogenesis, megasporogenesis, pollination, and fertilization till the development of mature embryo. Plant embryology में हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस लघु बीजाणुजनन, मेगास्पोरोजेनेसिस गुरु बीजाणुजनन, परागण, निषेचन, इन सभी क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, और उससे निषेचन के बाद में जब एम्ब्रियो का कंप्लीट मेच्योर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, वहाँ तक का पूरी कंप्लीट प्रोसेस है वो प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत आती है। प्लांट एम्ब्रियोलॉजी अध्ययन करने से पहले एंजियोस्पर्म्स के बारे में कुछ जानकारी आपको अध्ययन करना है। एंजियोस्पर्म्स originated in Mesozoic era between Cretaceous and Jurassic period on the Earth। एंजियोस्पर्म का है वो डेवलपमेंट है या ओरिजिन है जो मीजोजोइक एरा के अंतर्गत आपके कर्टेशियस और जुरासिक पीरियड में के बीच में हुआ था, लेट कर्टेशियस एंड अर्ली जुरासिक में। एंजियोस्पर्म डोमिनेटेड ओवर द अर्थ इन सीनोजोइक एरा। जो एंजियोस्पर्म का डोमिनेंस है कर्टेशियस और जुरासिक जो कि मीजोजोइक एरा के पार्ट हैं, उनमें तो इनका डेवलपमेंट ओरिजिन स्टार्ट हुआ था, जबकि इनका जो डाइवर्सिफिकेशन और डोमिनेंस है वो सीनोजोइक एरा में हुआ। इसलिए सीनोजोइक एरा को गोल्डन पीरियड ऑफ एंजियोस्पर्म्स के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एन ग्रू रियलाइज द फैक्ट दैट स्टेमन्स आर मेल सेक्सुअल ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। एन ग्रू एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले यह बताया कि जो स्टेमन्स हैं वो मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं फ्लावर में, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में। एन ग्रू को फादर ऑफ एनाटॉमी के नाम से भी जाना जाता है, पादप शारीरी के पिता। उसके बाद में सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स फर्स्ट ऑफ ऑल रिपोर्टेड बाय जेकब कैमेरेरियस। ही रिपोर्टेड एंथर आर द मेल सेक्स ऑर्गन एंड ओवरी विथ स्टाइल एंड स्टिग्मा आर फीमेल सेक्स ऑर्गन, एंड द फॉर्मेशन ऑफ सीड इंटरेक्शन इज एसेंशियल बिटवीन बोथ सेक्स ऑर्गन। जो प्लांट्स में सेक्सुअलिटी का, लैंगिकता का सबसे पहले जो रिपोर्ट की थी वो किसने की थी? जेकब कैमेरियस ने। उसने बताया कि एंथर हैं वो मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं एंजियोस्पर्म में, जबकि ओवरी जिसको अंडाशय से कहते हैं वह स्टाइल वर्तिका और वर्तिकाग्र के साथ में जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होती है, और ये दोनों का इंटरेक्शन होना, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन का इंटरेक्शन होना जरूरी है सीड फॉर्मेशन के लिए। तो ये सबसे पहले किसने बताया? जेकब कैमेरियस। सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिनेशन एंड रोल ऑफ इंसेक्ट्स इन पॉलिनेशन वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय जोसेफ कार्ल रूटर। परागण की क्रिया में इंसेक्ट्स का महत्व और परागण की क्रिया भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। किसमें? फर्टिलाइजेशन की क्रिया में। अगर परागण की क्रिया नहीं होगी तो आपका मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन में है वो क्या है? फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। और परागण की क्रिया में जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में, वो अराउंड 80% पॉलिनेशन की क्रिया है वो इंसेक्ट्स के द्वारा होती है।
इसलिए इंसेक्ट्स का पोलिनेशन में महत्व और फर्टिलाइजेशन की क्रिया में परागण की क्रिया का महत्व है, वो सबसे पहले जोसेफ कोलरिटर के द्वारा पता लगाया गया था। C.F. वॉल्फ इज नॉन एज फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। अगर आपको कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी कौन है, तो फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी कौन है? C.F. वॉल्फ। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी कौन है, तब आप बताओगे प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी, या शॉर्ट में उसको P. माहेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। वो इंडियन फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी हैं। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, एन इंट्रोडक्शन टू एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। पंचानन माहेश्वरी के पुत्र सतीश चंद्र माहेश्वरी, जिनकी रिसेंटली 2019 में अभी डेथ हो गई, उन्होंने सबसे पहले इंडिया में हैप्लॉइड प्लांट कल्चर का वो अध्ययन किया था, और डटूरा इनोक्सिया नामक प्लांट में उन्होंने हैप्लॉइड प्लांट कल्चर वो डेवलप किया था। नाउ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ फ्लावर। फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव सूट्स ऑफ द एंजियोस्पर्म sporophyte. They attach to a part of the stem called receptacle. फ्लावर हैं वो एक रिप्रोडक्टिव सूट्स होती है एंजियोस्पर्म स्पोरोफाइट में, जो रिसेप्टेकल के द्वारा स्टेम से जुड़ी रहती है। फ्लावर्स कंसिस्ट ऑफ 4 फ्लोरल ऑर्गन called sepals, petals, stamens and carpels. Stamens and carpels are the reproductive organs. जो आपके पुंकेसर और जो आपके कार्पल्स हैं वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं फ्लावर के, जबकि सेपल और पेटल्स हैं वो स्टेराइल पार्ट्स होते हैं। ये आपके असेसरी होल्स होते हैं, सहायक चक्र। स्टेमन और कार्पल्स वो आपके असेंशियल होल्स में आते हैं। स्टेमन कंसिस्ट ऑफ ए फिलामेंट topped by an anther with pollen sacs that produce pollen. एक स्टेमन होता है, उसमें आपका एंथर होता है। एंथर है वो फिलामेंट से जुड़ा रहता है कनेक्टिव के द्वारा। इस प्रकार एक स्टेमन के कितने पार्ट हो गए? 3, एंथर, फिलामेंट एंड कनेक्टिव। उसी प्रकार कार्पल के भी 3 पार्ट होते हैं। एक लंबा पार्ट जिसको अपन वर्तिका कहते हैं, और ऊपर डिस्क नुमा सेप्ड स्ट्रक्चर होती है वो स्टिग्मा, और नीचे फ्लास्क नुमा सेप्ड स्ट्रक्चर हैं वो आपके कहलाती है ओवरी। स्टिग्मा पे आपके पोलन्स आते हैं, स्टिक होते हैं, और एट द बेस ऑफ स्टाइल इज एन ओवरी कंटेनिंग 1 और मोर ओव्यूल। ओवरी में बहुत सारे ओव्यूल प्रेजेंट रहते हैं। ए सिंगल कार्पल और ग्रुप ऑफ फ्यूज्ड कार्पल इज कॉल्ड पिस्टिल। कार्पल को हैं वो पिस्टिल भी कहा जाता है, और कभी कभी ग्रुप ऑफ फ्यूज्ड कार्पल होती है तब भी वो पिस्टिल के नाम से जाना जाता है। ए कंप्लीट फ्लावर कंटेन्स ऑल 4 फ्लोरल ऑर्गन। एक जो पूर्ण पुष्प होता है, कंप्लीट फ्लावर होता है, उसमें फ्लावर के चारों पार्ट सेपल, पेटल, स्टेमन एंड कार्पल चारों उपस्थित होते हैं, जबकि एक अपूर्ण पुष्प या एक इनकम्प्लीट फ्लावर में है वो 1 या 2 पार्ट उपस्थित होते हैं। जैसे कि आपका स्टेमन अनुपस्थित हो सकता है या उसमें कार्पल अनुपस्थित हो सकता है। क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स आर कॉल्ड इनफ्लोरेसेंस। जो पुष्पों का क्लस्टर है उसको इनफ्लोरेसेंस कहा, पुष्प क्रम कहा जाता है। ये एक फ्लावर की स्ट्रक्चर है जिसमें सबसे नीचे ये इंडिकेट कर रखा है 1 नंबर। क्या कर रखा है? 1 नंबर, जिसको क्या कहते हैं? पेडिसल या पेडिंकल। 2 नंबर पे आपका है जो है थैलेमस। क्या है? थैलेमस, पुष्पासन, जिस पे फ्लावर के चारों पार्ट्स लगे हुए रहते हैं। 3 नंबर पे आपका जो सबसे आउटर होल्ड, जिसको कैलिक्स कहते हैं, बाह्य दल पुंज, और इसका ईच मेंबर है वो कहलाता है आपका बाह्य दल, इंग्लिश में कहते हैं सेपल।
4 नंबर पे जो आपके पिंक कलर के स्ट्रक्चर्स हैं, कलर के दिखाई दे रहे हैं, वो हैं आपके पेटल्स, और इसका पूरा चक्र है वो कहलाता है कोरोला। क्या कहलाता है? कोरोला, हिंदी में जिसको दल चक्र कहते हैं। तो जो आपके 3 और 4 नंबर हैं, ये दोनों को 5 नंबर नोट किया हुआ है। 5 नंबर का मतलब है असेसरी चक्र, आउटर हॉर्न। भाई ये चक्र या जिनको सहायक चक्र के नाम से भी जाना जाता है। फिर उसके बाद में आपके 6 नंबर पे आपके हैं फिलामेंट। क्या है? फिलामेंट। और 7 नंबर पे जो पीले कलर के हैं वो हैं आपके एंथर। क्या है? एंथर। 6 और 7 ये दोनों मिलकर के 8 जो इंडिकेट कर रखा है वो है आपका एंड्रोसियम। क्या है? एंड्रोसियम, पुमंग, जो कि फ्लावर का तीसरा चक्कर होता है। कौन सा? तीसरा। और आपके आवश्यक चक्र का प्रथम चक्कर होता है। उसके बाद में 9 नंबर पे आपके दिखाई हुई है ओवरी। क्या है? ओवरी। 10 नंबर में आपके जो ब्लैक कलर और उसके अंदर येलो कलर दिखाई दे रहा है वो है आपका ओव्यूल्स। क्या है? ओव्यूल्स। जो 11 नंबर दिखाई दे रहा है वो है आपके स्टाइल। क्या है? स्टाइल, वर्तिका। और जो ऊपर लास्ट पंखुड़ी के जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है वो है आपके स्टिग्मा। क्या है? स्टिग्मा, वर्तिकाग्र। इस प्रकार 9, 10, 11 और 12 ये चारों किसके पार्ट हैं? आपके गाइनोसियम के। और गाइनोसियम का ईच मेंबर आपका क्या कहलाता है? कार्पल। क्या कहलाता है? कार्पल। इस प्रकार एक फ्लावर के ये विभिन्न चक्र हैं, डायग्रामेटिकली प्रस्तुत कर रखा है। द फ्लावर इज जनरली डिफाइंड एज ए हाईली स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव सूट कंपेरेबल टू लीव बियरिंग सूट। सामान्यतः जो पुष्प हैं वो एक हाईली स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव सूट होती है, जननिक सूट, जो कि आपके लीव के जैसे ही संरचना होती है। द सेपल्स एंड पेटल्स में बी रिगार्डेड एज मॉडिफाइड लीव। जो फ्लावर के सबसे बाहर वाले चक्कर में जो ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर होती है, सेपल और जो पेटल्स ब्राइट कलर के होते हैं, चमकीले, वो मॉडिफाइड लीव्स होती हैं। क्या है? मॉडिफाइड लीव्स। स्टेमन एंड कार्पल्स आल्सो शो रिजेम्बलेंस टू लीव्स इन पोजीशन, अरेंजमेंट, इंटरनल स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। जो आपके पुंकेसर और जो आपके कार्पल हैं ये भी आपके लीव्स के समान संरचना में समानता प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि इनकी स्थिति है, अरेंजमेंट है, इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट है उनमें। Based on these similarities, they are comparable with leaves which bear reproductive organs. इन संरचनाओं के आधार पर ये लीव्स के समान संरचनाएं दिखाई देते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं एक्चुअल में? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जननिक अंग। द टर्म माइक्रोस्पोरोफिल एंड मेगास्पोरोफिल आर ऑफन अप्लाइड टू स्टेमन एंड कार्पल रेस्पेक्टिवली। जो एंजियोस्पर्म में जो आपका स्टेमन है उसको माइक्रोस्पोरोफिल के नाम से भी जाना जाता है, और जो कार्पल है उसको मेगास्पोरोफिल के नाम से जाना जाता है। ये 2 जनरल टर्म इनके लिए काम में लिए जाते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल एंड मेगास्पोरोफिल। द फ्लावर कैन बी डिफाइंड एज ए ग्रुप ऑफ स्पोरोफिल्स यूजुअली सराउंडेड बाय पेरिएंथ। इस प्रकार अपन फ्लावर को इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं कि फ्लावर एक स्पोरोफिल्स का समूह है जो पेरिएंथ के द्वारा घिरा हुआ रहता है। दैट फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द फॉलोइंग फैक्ट। इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि फ्लावर हैं वो एक रूपांतरित क्या है? प्रो हैं। यह किसने कहा था? एक साइंटिस्ट थे, गोथे, GOETH, गोथे नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि फ्लावर हैं वो एक रूपांतरित
प्रो हैं और उसको निम्न एग्जाम्पल्स के द्वारा सिद्ध किया था। फर्स्ट है होमोलॉजी ऑफ द फ्लोरल बड। A floral bud and a vegetative bud appear quite different externally, yet there is a great similarity between the two. जो आपके फ्लोरल बड हैं, जो पुष्प कलिका और वेजिटेटिव बड काय कलिका, संरचना में आपको अलग अलग दिखाई देते हैं एक्सटर्नली, लेकिन इनमें फिर भी बहुत सी समानता हैं। फर्स्ट हैं फ्लोरल एंड वेजिटेटिव बड बोथ इमर्ज आइदर इन टर्मिनल और इन एक्सिलरी पोजीशन। जो आपके काय कलिका और पुष्प कलिका दोनों ही या तो आपके प्लांट पे या तो टर्मिनल पार्ट पे डेवलप होते हैं या कक्षस्थ पार्ट में डेवलप होते हैं। तो यह भी सिद्ध करता है कि जो फ्लोरल बड और जो आपके वेजिटेटिव बर्ड हैं वो क्या होते हैं, सिमिलर। सेकेंड एग्जाम्पल है द फ्लोरल बर्ड्स में समटाइम गेट मॉडिफाइड इनटू वेजिटेटिव बर्ड्स और बल्बिल्स, thus proving that the two are analogous structure। कभी कभी आपके पुष्प कलिका हैं वो वेजिटेटिव कलिका में, काय कलिका में रूपांतरित हो जाती है, जैसे आपके एलियम, लहसुन हैं, अगेव, ये दो प्लांट हैं जिनमें फ्लोरल बड आपके काय कलिका में रूपांतरित हो जाती है। दूसरा एग्जाम्पल है एक्सिस नेचर ऑफ रिसेप्टेकल, पुष्पासन की या अक्षीय प्रवृत्ति, दैट द रिसेप्टेकल इज इन फैक्ट एन एक्सिस प्रोड्यूसिंग फ्लावर कैन बी प्रूव्ड बाय द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। जो आपका थैलेमस है वो निम्नलिखित उदाहरणों से सिद्ध किया जा सकता है कि एक आपका जो रूपांतरित क्या है, कक्षस्थ कलिका है। थो इन मेजोरिटी ऑफ द केसेस द इंटरनोड इन फ्लोरल एक्सिस रिमेन हाईली रिड्यूस्ड येट इन ए नंबर ऑफ प्लांट्स सच एज कैपेरिस हैं, गैंडेटोप्सिस हैं, पैसिफ्लोरा ईटीसी प्लांट्स में हैं, वो आपका जो पुष्पासन है वो प्रोमिनेंट नोड और इंटरनोड शो करता है। बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनमें आपका जो वैसे तो ये रिड्यूस्ड होता है, उनमें नोड और इंटरनोड आपके पुष्पासन पे, थैलेमस पे प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि जो आपका कैलिक्स हैं वो अलग नोड पे डेवलप होता है और जो आपका कोरोला है वो अलग नोड पे डेवलप होता है, और इसी प्रकार एंड्रोसियम और गाइनोसियम भी अलग अलग नोड पे डेवलप होते हैं। लेकिन वो इतने क्लोजली सिचुएटेड होते हैं कि आप उनमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हो कि भाई इनकी नोड अलग अलग है क्या। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे कि आपका कैपेरिस हैं, कैपेरिस किसको बोलते हैं, केर, गैंडेटोप्सिस हैं, पैसिफ्लोरा, इनमें क्या होता है कि कभी कभी जो आपके कैलिक्स और कोरोला के बीच की नोड और इंटरनोड हैं वो, या आपके कोरोला या एंड्रोसियम के बीच की नोड्स हैं वो लंबी होकर के एक अलग ही संरचना बनाती है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि जो आपका कैलिक्स और कोरोला के बीच की जो इंटरनोड हैं वो लंबाई में वृद्धि करके एंथोफोर बनाती है, जैसे कि साइलिन प्लांट। इसी प्रकार कभी कभी कोरोला और स्टेमन के बीच की इंटरनोड इलोंगेट होकर के एंड्रोफोर का निर्माण करती है, जैसे कि पैसिफ्लोरा प्लांट में। इसी प्रकार कभी कभी एंड्रोसियम और गाइनोसियम के बीच वाली इंटरनोड वृद्धि कर करके गायनोफोर का निर्माण करती है, जैसे कि वो आपके कैपेरिस हैं। और जो आपका गाइनेंड्रोप्सिस गाइनेंड्रा होता है, या जिसको क्लियोम गाइनेंड्रा भी बोलते हैं, इन दोनों प्लांट में क्या होता है कि आपके एंड्रोफोर और गाइनोफोर हैं वो एक ही प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो आपके एग्जाम्पल्स शो करते हैं कि जो आपका थैलेमस हैं उस पर भी नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होती है। सेकेंड एविडेंस कम फ्रॉम द मोनोस्ट्रस डेवलपमेंट ऑफ फोलिएज लीव्स इन सम फ्लावर्स। कुछ प्लांट्स में क्या होता है कि जो आपका फ्लोरल बर्ड में आपके नॉर्मल फोलिएज लीव्स का डेवलपमेंट हो जाता है, जैसे कि रोज गुलाब हैं, लार्क स्पर हैं, पियर नाशपाती हैं।
In the flower pot, these plants, the receptacle of the flower continues its growth even after producing all the 4 type of floral appendage and then produce normal foliage. इन सभी प्लांट्स में जैसे कि रोज़, लाख, स्पर्पियर, इन सभी में क्या होता है कि जैसे आपका प्लांट में फ्लोरल बड डेवलप हो गई, लेकिन उसके बाद में आपका नॉर्मल लीव जो फोलिएज लीव डेवलप नहीं होती है, लेकिन इनमें क्या होता है कि इनके फ्लोरल बड डेवलपमेंट होने के बाद में भी आपका जो फ्लोरल बड के ऊपर नॉर्मल फोलिएज लीव डेवलप हो जाती है। इस डायग्राम में आप देखिए, फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट। फर्स्ट में आपके एक्सिलरी ओरिजिन दिखा रखा है, जैसे फ्लावर का जो अभी मैंने पीछे एग्जाम्पल में बताया था। सेकंड में सी में है वो आपका अभी मैंने डिफ्रेंशिएशन ऑफ नोड और इंटरनोड में की। कभी कभी हैं जो कैलिक्स और आपके कोरोला के बीच में जो इंटरनोड है वो वर्दी कर करके एंथोफोर बनाती है, और कभी आपके जो कोरोला और एंड्रोसियम के बीच में इंटरनोड वर्दी करके आपका एंड्रोफोर बना रही है, और कभी आपके एंड्रोसियम और गाइनोसियम के बीच की इंटरनोड वर्दी करके गाइनोफोर बना रही है। इसी प्रकार जैसे आपका फोर्थ में आपके फ्लोरल बड डेवलप हो गई रोज में, उसके बाद में भी उसमें फोलिएज लीफ हैं वो डेवलप होती जा रही है। A third evidence come from the Mycella champaca, where the thalamus elongates like an ordinary stem beyond carpel and bears aggregate fruit. चंपा होती है, उसमें आपके क्या होता है कि थैलेमस हैं वो ऑर्डिनरी स्टेम की तरह हैं, आपके कार्पल के डेवलपमेंट होने के बाद में भी उसके ऊपर क्या करता है, वर्दी करता जाता है। फोलियर नेचर ऑफ फ्लोरल अपेंडेज। The floral appendage like calyx, corolla, androsium and gynoecium are modified leaves can be proved by the following facts. आपके जो कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोसियम, गाइनोसियम वो भी क्या है, मॉडिफाइड लीव्स हैं, उनको निम्नलिखित एग्जाम्पल के द्वारा है। फिलोटेक्सी, पर्णविन्यास। फोलिएज लीव्स एंड फ्लोरल अपेंडेज हैव आइडेंटिकल अरेंजमेंट ऑन द स्टेम। जो आपके फ्लोरल लीव्स होती हैं या फ्लोरल अपेंडेज जो कि कैलिक्स, कोरोला और ये सभी आपके जो नॉर्मल लीव्स होती है फोलिए लीव्स, उनके समान ही अरेंजमेंट व्यवस्था के रूप में अरेंज रहते हैं स्टेम पर। एस्टिवेशन, विन्यास। प्री फोलिएशन ऑफ फोलिएज लीव्स एंड एस्टिवेशन ऑफ फ्लोरल लीव्स कैलिक्स एंड कोरोला इज वर्चुअली आइडेंटिकल। जो फोलिएज लीव्स होती है और जो फ्लोरल लीव्स होती है आपके कैलिक्स और कोरोला, इनका जो विन्यास होता है वो ऑलमोस्ट क्या होता है, सिमिलर होता है, आइडेंटिकल। थर्ड है फोलियर नेचर ऑफ सेपल, दैट द सेपल इज ए मॉडिफाइड लीफ कैन बी क्लियरिफाइड इन म्यूसेंडा। इन म्यूसेंडा वन ऑफ द सेपल एनलार्जेज एबनॉर्मली एंड बिकम ग्रीन लाइक एन फोलिएज। जो म्यूसेंडा प्लांट होता है उसमें क्या होता है कि एक जो आपके बाहर वाला कैलिक्स का सेपल है वो वेजिटेटिव ग्रोथ करके लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको अपन एडवर्टाइजिंग फ्लेग के नाम से भी जानते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो शो करते हैं कि जो आपका फ्लोर है। एक और एग्जाम्पल है आपका ट्रांजिशन ऑफ इससे आगे का अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अध्ययन करेंगे। फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट कंटिन्यू में। थैंक्स।